मैं गुरु कुमार आप सभी को एलियन स्टडी बाय गुरु कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार एसएससी प्लेटफार्म के जो है टेस्ट सीरीज में पहला सेट को जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने जो है चांदी का सिक्का जारी किया और इससे रुपए का नाम दिया? तो ये शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी ने जो है चांदी का सिक्का जारी किया था जिसका नाम जो है रुपए था। और शेर शाह सूरी का जो है बचपन का नाम जो है फरीद खां था। बचपन का नाम जो है इसका फरीद खां था। और ये कनौज या बिलग्रामी का युद्ध जो है 1540 में लड़ा था। कनौज या बिलग्रामी का युद्ध जो है 1540 में लड़ा था, जिसमें हिमाओं को जो है पराजित कर दिया था और सूर्यवंश की स्थापना किया था। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो ये शिव खेड़ा जो है यू कैन विन पुस्तक के लेखक है। शिव खेड़ा ने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना किए थे। शिव खेड़ा ने जो है कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की भी स्थापना किए थे। संदीप माहेश्वरी जो है एक सार्वजनिक वक्ता और प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं। दीपा कर्माकर जो है ये भारतीय जिम्नास्टिक है जो कि त्रिपुरा राज्य के निवासी है। द स्मॉल वंडर जो है पुस्तक इनकी जो है आत्मकथा है। दीपा कर्माकर की आत्मकथा जो है द स्मॉल वंडर है। इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट आ रहा है वो आप ध्यान रखिएगा। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर जो है डैश राज्य में स्थित है? तो शोर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। शोर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। शोर मंदिर को जो है 1984 में जो है इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और शोर मंदिर का निर्माण जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के शासनकाल में बनवाया गया था। शोर मंदिर को जो है इसे रथ मंदिर या एकास्मक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शोर मंदिर को जो है रथ मंदिर या एकास्मक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 8 रथ मंदिर है जिसे सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। शोर मंदिर को जो है सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियाँ प्रदान करती है? तो ये 3 प्रकार की निधियाँ जो है प्रदान करती है, जिसमें संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि है। संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि है। संचित निधि जो है 266 के अंतर्गत है। संचित निधि जो है आर्टिकल 266 के अंतर्गत है। लोकलेखा जो है आर्टिकल 266 के 2 के अंतर्गत है। आकस्मिकता निधि जो है 267 में है। आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहता है। आकस्मिकता निधि जो है राष्ट्रपति के अधिकार में रहता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये रिफाइनरी उत्पाद का जो है उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है? तो ये नर्मदा जो है पूर्व की ओर नहीं बहती है। नर्मदा जो है पूर्व की ओर नहीं बहती है। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में जो है गिर जाती है। नर्मदा को जो है गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी को जो है गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर ही है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। तावा जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ जो है उसका ट्रिक है समान ताली। समान ताली पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का ट्रिक जो है समान ताली है। स से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा, ता से जो है ताप्ती और ली से लूनी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। स से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा, ता से ताप्ती, ली से जो है लूनी हो जाएगा। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ये लेम डक शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए जो है प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा और विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अब प्रोटेम स्पीकर को जो है केंद्र सरकार में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है केंद्र में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राज्य में जो है राज्यपाल यानी गवर्नर नियुक्त करते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है डैश में स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ये कर्नाटक के मैसूर में जो है स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1988 में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है दिया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। 1781 में जो है 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग ने किए थे। और वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 तक हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से जो है 1780 से 84 तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 तक हुआ था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो ये आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को जो है प्रावधान करता है। महाभियोग प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग जो है यूएसए से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। आर्टिकल 73 में जो है कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 73 जो है कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 78 जो है ये राष्ट्रपति को सूचना प्रदान कराना जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, इससे संबंधित है। और आर्टिकल 88 जो है आर्टिकल 88 में जो है सदन के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 88 जो है मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग्मों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से जो है प्रभावी हुआ था। ये 15 अगस्त को नहीं हुआ था, यही गलती है, 15 अगस्त को नहीं हुआ था, ये 24 अप्रैल को जो है 24 अप्रैल 1993 से जो है प्रभावी हुआ था। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, ये सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो ये मेरा गांव मेरा गौरव जो है योजना प्रारंभ किया गया था। मेरा गांव मेरा गौरव जो है योजना प्रारंभ किया गया था। ये 2015 में जो है योजना प्रारंभ किया गया था। 2015 में जो है यह योजना प्रारंभ किया गया था। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो ये निकटतम पूर्ण संख्या में बतलाना है, तो इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। लेकिन सही जो है 2.42% पर जो है भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि में जो है इससे 6 बड़े देश जो है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। भारत से बड़े जो है 6 देश रूस, कनाडा,
संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। भारत की जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का जो है 17.5% है। भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक जो है विक्रम सेठ हैं। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक जो है विक्रम सेठ हैं। विक्रम सेठ जो है भारतीय एक प्रमुख लेखक हैं। इनकी अन्य जो है रचनाएं द सुटेबल बॉय, सॉनेट, एन इक्वल म्यूजिक है। बी.एस. नैपाल की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं ए बेंड इन द रिवर, ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, हाफ ए लाइफ, मैजिक सीडस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। सलमान रुश्दी की जो है प्रमुख रचनाएं जो है द सैटेनिक वर्सेज, मिडनाइट, चिल्ड्रेन और सेम है। अरविंद अडिगा की प्रमुख रचनाएं जो है द व्हाइट टाइगर और सिलेक्शन डे है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी जो है लुसाका है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी जो है लुसाका है। हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। डकार जो है सेनेगल की राजधानी है। डकार जो है सेनेगल की राजधानी है। बमाको जो है बमाको ये माली देश की राजधानी है। बमाको जो है माली देश की राजधानी। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का जो है प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होते हैं। ये धुएं तथा कोहरे द्वारा जो है न्यूनतम प्रकीर्णित होते हैं। जिस रंग का तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। जैसे कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक है जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है कम होता है। विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझा नहीं गया है? तो ये ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को जो है समझा नहीं गया है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा जो है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को जो है समझा नहीं गया है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। देखो क्वेश्चन बढ़ा के निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? तो वोल्टता को जो है किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा इंटू समय होता है। यानी किया गया कार्य W बटा में इसे विद्युत धारा इंटू समय को जो है यानी आवेश भी लिख सकते हैं। यानी W बटा में Q भी लिख सकते हैं। वोल्टता का स्थायी मात्रक जो है वोल्ट होता है। वोल्टता का स्थायी मात्रक जो है वोल्ट होता है। वोल्टता और विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है वोल्टता और विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। यदि सेल का विद्युत वाहक बल मापना हो तो उसे पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापते हैं। पोटेंशियोमीटर के द्वारा जो है सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वे कहलाते हैं। तो उसे जो है एसेंट्रिक कहते हैं। एसेंट्रिक कहते हैं। जब गुणसूत्र किसी एक किनारे पर हो तो उसे टेलोसेंट्रिक कहते हैं। जब गुणसूत्र जो है एक किनारे पर हो तो उसे जो है टेलोसेंट्रिक कहते हैं। टेलोसेंट्रिक कहते हैं। और यदि एक गुणसूत्र का भाग बड़ा तथा दूसरा गुणसूत्र जो है छोटा हो उसे जो है एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। यदि एक गुणसूत्र का भाग जो है बड़ा और दूसरा गुणसूत्र जो है छोटा हो तो उसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और गुणसूत्र जब दो भागों में विभाजित हो जाए तो उसे जो है मेटासेंट्रिक कहते हैं। जब गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाए तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश भाग अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो ये कर्निया के द्वारा जो है अधिकांश भागों का अपवर्तन हो जाता है। कर्निया के द्वारा जो है अधिकांश भागों का अपवर्तन हो जाता है।
नेत्र लेंस का अपवर्तनांक जो है, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक जो है 1.42 होता है, 1.42। और नेत्रोद का जो है अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेत्रोद का अपवर्तनांक जो है 1.336 होता है। और कचाव द्रव का अपवर्तनांक जो है यही होता है, 1.336 ही होता है कचाव द्रव का भी अपवर्तनांक। वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ABCD ने चित्र को दर्शाए अनुसार आरेखित किया है। इनमें से कौन सा जो है सही है? तो देखिए, विरल माध्यम से जब संघन माध्यम में कोई प्रकाश जाता है तो वो जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और वहीं जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये जो है अभिलंब से दूर भागता है। तो ये बी जो है सही है, ऑप्शन। अपवर्तनांक बराबर जो है, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। अपवर्तनांक बराबर जो है निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल जो है होता है। अपवर्तनांक को जो है म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक का एक और फार्मूला होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटा में साइन आर को जो है स्नेल का नियम कहते हैं। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जो है क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जो है डायोप्टर होता है। डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है। लेंस की शक्ति जो है P बराबर 1 बटा में F होता है। F जो कि मीटर में होना चाहिए, F जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील विद्युत आवेश जो है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो एल्केन में जो है सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में जो है कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में जो है ये डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन का फार्मूला जो है CnH2n+2 होता है। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन का फार्मूला जो है CnH2n होता है। और एल्काइन का फार्मूला जो है CnH2n-2 होता है। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन का फार्मूला जो है CnH2n होता है। और एल्काइन का फार्मूला जो है CnH2n-2 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है कनौज का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? ये कनौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। कनौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में, इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कनौज के युद्ध को जो है बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी समय शेरशाह सूरी ने जो है सूरवंश की स्थापना किया था। शेरशाह सूरी जो है सूर साम्राज्य स्थापित करने वाला द्वितीय अफगान शासक था। द्वितीय अफगान शासक था। प्रथम अफगान वंशीय साम्राज्य जो है ये लोदी वंश था। प्रथम अफगान वंशीय साम्राज्य जो है लोदी वंश था। और द्वितीय अफगान वंशीय साम्राज्य जो है सूर वंश था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 मई को जो है ये विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 14 मई को जो है विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो ये सारगैसो है। सारगैसो सागर जो है जिसके पास भूमि सीमा जो है नहीं है, ये अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है स्थित है। सर्वप्रथम जो है सारगैसो सागर को स्पेन के नाविकों ने देखा था। स्पेन के नाविक ने जो है सारगैसो सागर को सर्वप्रथम देखा था।
निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका और नाम जो है फ़ाक़ अफ़गान, बदशाह खान, बाचा खान आदि जो है इनके उपनाम हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है 1929 में किए थे और इसी के द्वारा जो है लाल कुर्ती आंदोलन को जो है प्रारंभ किया गया था। खुदाई खिदमतगार के द्वारा ही लाल कुर्ती आंदोलन को जो है प्रारंभ किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है, तो ये पम्पास के नाम से जाना जाता है। पम्पास के नाम से जो है जाना जाता है। सवाना जो है ये सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो अफ्रीका महादेश में स्थित है। वेल्ड जो है वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण घास के मैदान है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है। प्रेरी जो है प्रेरी ये जो है अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए विख्यात है। प्रेरी जो है अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए विख्यात है। लैटिन अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो ये जो है ब्राज़ील का घनत्व जो है न्यूनतम है। ब्राज़ील की घनत्व जो है न्यूनतम है इसमें। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो ये लाल किला जो है मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक जो है निवास स्थान रह चुका था। लाल किला का निर्माण जो है मुगल बादशाह जो है शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला में जो है शाहजहां से लेकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक निवास स्थान रहा था। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को जो है क्या कहते हैं? तो ये मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। इसको मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा जो है वो नई शेकेल है। इजराइल की मुद्रा जो है नई शेकेल है। इजराइल की संसद का नाम जो है नेसेट है। इजराइल के संसद जो है नेसेट है। इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम जो है ये मोसाद है। इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम जो है मोसाद है। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में छोटे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यही गलत है। यह जो है गलत है। भारत में कपास के कुल क्षेत्रफल का जो है 17% छोटे रेशे वाले कपास का जो है उत्पादन होता है। कपास के उत्पादन के लिए 21 डिग्री से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है कपास की खेती के लिए जो है आवश्यक होता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये कोलकाता में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। इसकी स्थापना जो है 1851 में हुआ था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1851 में हुआ था। भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग 2 अनुरक्षित भूगर्भीय उद्यान है, जिसमें पहला जो है सुकेती जीवाश्म उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है और दूसरा जो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क तेलंगाना में है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है तेलंगाना में है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से संबंधित जो है लावड़ी जो है राजस्थान से संबंधित नृत्य नहीं है। गणगौर, घूमर और कालबेलिया जो है ये राजस्थान का नृत्य है। लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है। ये गुप्तकालीन मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्तकालीन मंदिर है। मध्य प्रदेश में जो है ये विष्णु मंदिर है जो कि गुप्तकालीन है। मध्य प्रदेश में विष्णु मंदिर जो कि गुप्तकालीन है। और शिव मंदिर जो है मध्य प्रदेश में ही है, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है, शिव मंदिर। पार्वती मंदिर जो है नैना कुठार में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार में, वो भी गुप्तकालीन मंदिर है। और लक्ष्मण मंदिर जो है, लक्ष्मण मंदिर ईंटों का मंदिर है जो कि भीतर गांव कानपुर में स्थित है। भीतर गांव कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की शाक्य प्रणाली की स्थापना की थी? तो ये कपिल ने जो है शाक्य प्रणाली की स्थापना किए थे। दर्शन के शाक्य प्रणाली की स्थापना जो है कपिल ने किए थे। गौतम ने जो है न्याय दर्शन की स्थापना किए थे। गौतम जो है न्याय दर्शन की स्थापना किए थे। कणाद जो है ये वैशेषिक दर्शन की स्थापना किए थे। कणाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो वो जो है बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयबजी थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये भास्कराचार्य ने लिखा है। सिद्धांत शिरोमणि जो है भास्कराचार्य ने लिखे हैं। आर्यभट्ट की पुस्तक जो है आर्यभट्टीय है। आर्यभट्ट की पुस्तक जो है आर्यभट्टीय है, जिसमें सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती हुई है ये बताया गया है। आर्यभट्टीय में जो है ये बताए हैं कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। ब्रह्मगुप्त जो है ब्रह्मगुप्त ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने जो है ब्रासफुट सिद्धांत दिया था। ब्रासफुट सिद्धांत जो है ब्रह्मगुप्त ने दिए थे। पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। तो ये सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। सतलज और काली नदी के बीच जो है ये कुमायूं हिमालय है। सतलज और काली नदी के बीच जो है कुमायूं हिमालय है। तीस्ता और दिहांग के बीच जो है तीस्ता और दिहांग के बीच जो है ये असम हिमालय है। तीस्ता और दिहांग के बीच जो है असम हिमालय है। और काली और तीस्ता के बीच जो है ये नेपाल हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच जो है नेपाल हिमालय है। 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 19वीं एशियाई खेलों में जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसमें जो है 3 स्वर्ण पदक जो है 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 7 कांस्य पदक, टोटल जो है 14 पदक जीते हैं। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो ये रोहतास जिला से होता है। बिहार में सोन नदी का प्रवेश जो है रोहतास जिला से होता है। सोन नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ये सोन नदी जो है गंगा की दाहिने की ओर से जो है पटना के निकट मिलती है। सोन नदी जो है गंगा के दाहिने की ओर से जो है पटना के निकट जो है गंगा से मिल जाती है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो बिहार में जो है एक रामसर साइट है। केवल एक जो है रामसर साइट है, उसका नाम जो है कांवर ताल है, जो कि 21 जुलाई 2020 में जो है इसको रामसर स्थल की सूची में जो है शामिल किया गया था। भारत में कुल रामसर साइट जो है ये 75 है। भारत में कुल रामसर साइट जो है 75 है। और सबसे अधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु राज्य में है, जो कि 14 है। सबसे अधिक जो है तमिलनाडु राज्य में है, जो कि 14 रामसर साइट है। डैश फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो ये अकबर ने जो है
फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। अकबर जो थे फतेहपुर सीकरी की को जो है 1571 ईस्वी में राजधानी बनाया था। 1571 ईस्वी में जो है फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये 15% से जो है अधिक नहीं हो सकता है। 15% से अधिक जो है नहीं हो सकता है। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है ये प्रावधान किया गया था। और छोटे राज्यों में जो है 12 मंत्री हो सकते हैं। छोटे राज्यों के लिए जो है 12 मंत्री होंगे। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो वो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर की सेनापति का नाम जो है सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री को जो है कार्नेलिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने कार्नेलिया की शादी जो कि इसकी पुत्री थी उसका शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है कर दिए थे। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन से संबंधित है। 15वां भाग जो है निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन जो है आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। निर्वाचन जो है आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। निर्वाचन जो है एक संवैधानिक निकाय होता है। इसमें निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। जो पहले होगा उसके अनुसार 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। कोरोमंडल का मैदान जो है भारत की डैश दिशा में अवस्थित है। तो ये कोरोमंडल का मैदान जो है ये दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। कोरोमंडल का मैदान जो है दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। कोरोमंडल जो है कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा तक के तट को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा तक के तट को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। और कृष्ण डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को जो है गोलकुंडा तट कहा जाता है। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग जिसे उत्तरी सरकार या काकीनाड तट कहा जाता है, काकीनाड तट। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को जो है मालाबार तट कहा जाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को जो है मालाबार तट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो दुमहल जो है जम्मू और कश्मीर का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये रौफ जनजाति जो द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के रौफ जनजाति जो द्वारा किया जाता है। जम्मू कश्मीर के और मुख्य नृत्य जो है हिकाद, मंदजस, कुंददाड़ी, नाच और दमाली है। कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा को केंद्रित किया गया था? तो ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल जो है 1961 से 1966 तक था। इसमें 1962 में जो है भारत और चीन युद्ध हुआ था और 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भारत और चीन युद्ध जो है 1962 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान युद्ध जो है 1965 में हुआ था। कह रहे कि नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये 33% आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो है 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल
1947 में 14 व्यक्तियों को जो है मंत्रालय आवंटित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो ये बाजार और मेला जो है ये राज्य सूची में शामिल मामला है। राज्य सूची में जो है पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है 59 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है 59 विषय हैं। इसमें राज्य सूची में जो है पुलिस, जेल, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि आते हैं। समवर्ती सूची जो है इसमें पहले जो है 47 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 52 विषय हो गया है। इसके अंतर्गत जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, समाचार पत्र, रोजगार, वन्यजीवों का संरक्षण जैसे विषय शामिल हैं। संघ सूची में जो है पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है 98 विषय हो गए हैं। इसमें जो है रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग आदि को जो है सम्मिलित किया गया है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जो है भारत ने जीता है। इसमें दक्षिण कोरिया को जो है 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जो है जीती है। इसमें जो है दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीती है। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जो है 2023 में पाकिस्तान को हराकर जीता है। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को जो है सम्मानित किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर को जो है सम्मानित किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना जो है 1923 में हुआ था। 1923 ईस्वी में जो है गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुआ था। 2020 के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को जो है बांग्लादेश के जो थे उनको दिया गया था। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LVM-3 M4 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। यह चंद्रयान-3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन है। यूनाइटेड बाय इमोशन है इसका आदर्श वाक्य। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस जो है प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को जो है महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये जो है 2014 से मनाया जा रहा है। 2014 से जो है मनाया जा रहा है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो है क्या है? तो ये 32 ग्राम जो है एक अणु का द्रव्यमान होता है। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर जो है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है। 23 एटम हो जाएगा या आयन हो जाएगा या मॉलिक्यूल हो जाएगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम जो है ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। यानी गैस में जो है सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में होगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल को एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल के जो है एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध का जो है खट्टा हो जाता है। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका और अचार में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है ये सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने और चांदी को जो है शुद्धिकरण में किया जाता है। विसर्जन नलिका में कैथोड किरणें को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? तो ये 0.001 mmHg जो है वायु दाब सही है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये अधातुएं जो है धनायन होती है, अधातुएं जो है ऋणायन होता है। अधातु जो है धनायन नहीं होता है, तो यही जो है गलत है, ये ऋणायन होता है। अधातुएं ऋणायन होती है, ये सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ये भी सही है।
अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। धातु जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और धातु जो है ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। धातु जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो ये थूलियम जो है इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। थूलियम जो है लेथेनाइड श्रेणी का तत्व है। थूलियम जो है लेथेनाइड श्रेणी का तत्व है। लेथेनाइड को भारी मृदा धातु कहा जाता है और एक्टिनाइड को जो है रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। एक्टिनाइड को जो है रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है और लेथेनाइड को जो है भारी मृदा धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये सही है। ठोस CO2 को सीधे तरल के रूप में बदला जाता है, ये गलत है। ठोस CO2 को जो है सीधे तौर पर गैस के रूप में बदला जाता है, ये सही है। ठोस CO2 को जो है तरल के रूप में नहीं गैस के रूप में बदला जाता है। तो ये 1 और 3 जो है सही है, लेकिन 2 जो है गलत है। तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। NaCl के घोल में लवण का संद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो ये अपवर्तनांक जो है परिवर्तित नहीं होता है। अपवर्तनांक में जो है परिवर्तन नहीं होगा। लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइट के किस उपसंघ का सदस्य है? तो ये लाइकोपसिडा के सदस्य हैं। लाइकोपसिडा का जो है सदस्य है। लाइकोपोडियम को जो है हिंदी में नागवेली के नाम से जाना जाता है। लाइकोपोडियम को जो है हिंदी में नागवेली के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग जो है विवाह तथा अन्य अवसरों पर जो है सजावट के रूप में किया जाता है। अन्य अवसरों पर सजावट के रूप में किया जाता है। दमा मानव शरीर के डैश का विकार है? तो ये श्वसन तंत्र का विकार है। दमा जो है मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है। फेफड़े में सूजन की उत्पत्ति को जो है न्यूमोनिया कहा जाता है। फेफड़े में जब सूजन हो जाती है तो उससे न्यूमोनिया के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का घटक नहीं है? तो घास, शेर, खरगोश, भेड़िया ये जो है आहार श्रृंखला के घटक है। ये प्लवक, मानव ये जो है आहार श्रृंखला का घटक नहीं है। भेड़िया, घास, सांप, बाघ ये भी आहार श्रृंखला का घटक नहीं है। मेढक, सांप, चील, घास, टीडा जो है ये आहार श्रृंखला के घटक हैं। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 2 और 3 जो है आहार श्रृंखला के घटक नहीं है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये सही है। एंटीबायोटिक्स जो है जुखाम एवं फ्लू में प्रभावित नहीं होते हैं, यह भी सही है। एंटीबायोटिक्स दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, तो ये गलत है। एंटीबायोटिक्स जो है जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, तो ये भी सही है। यदि एक आनुवंशिकी रोग लक्षण पर रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो रोग है? तो ये जो है लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सभी हरे पौधे नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, ये सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये गलत है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से तैयार करता है, सही। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है? तो ये एड्स हो सकता है। HIV का इलाज यदि नहीं हो तो एड्स हो सकता है। एड्स का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा। HIV जो है ये संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर आदान प्रदान से या स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे को संक्रमित कर सकता है। यदि स्त्री को ये हो तो HIV या सिरिंज का उपयोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में करने पर जो है इसका लक्षण जो है HIV संक्रमित हो सकता है। HIV के जांच के लिए जो है सबसे प्रमुख टेस्ट जो है एलिसा जांच होता है, जिससे रैजिड जांच भी कहते हैं। दूसरा जो है CD4 सेल्स काउंट होता है
और एक और जांच है रीपा जांच होता है, रीपा और करपास जांच होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।